हर शहर में कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। मेरे शहर में भी एक था। लोग उसे कहते हैं नंबर 0 मकान। न नक्शे में, न रजिस्टर में, न बिजली विभाग में, फिर भी हर कोई जानता था कि वो मौजूद है। शहर के आखिरी बस स्टैंड से आगे जहाँ सड़क खुद ब खुद पतली हो जाती है और स्ट्रीट लाइट एक एक करके मर जाती है, वह खड़ा था वो घर। 3 मंजिला, काली दीवारें, खिड़कियां हमेशा बंद और छत पर लोहे का एक हुक जिस पर कभी कभी कुछ लटकता हुआ दिखता था। लोग कहते हैं भ्रम है, लेकिन भ्रम हर रात हिलता नहीं। हम 4 दोस्त थे। मैं, आदित्य, राघव हंसमुख बेवकूफ, नीरज कैमरा वाला और सुमित जिसे डर नाम की चीज से चिढ़ थी। हम यूट्यूब के लिए हॉरर कंटेंट बनाते थे। व्यूज गिर रहे थे और तभी सुमित बोला, चलो 0 नंबर मकान चलते हैं। नीरज ने हंसते हुए कहा, वो मकान जहाँ लोग जाते हैं और लौटते नहीं। सुमित मुस्कुराया, यह तो चाहिए। मैंने मना किया, दिल अजीब सा बैठ गया। लेकिन पैसे, व्यूज और घमंड डर से ज़्यादा भारी होता है। हम रात को 12:40 AM उस घर के सामने खड़े थे। घर का दरवाज़ा लकड़ी का ना नहीं था, वो मांस जैसा दिखता था, सूखा हुआ, दरारों से भरा, जैसे किसी ने चमड़ी सील दी हो। नीरज कैमरा ऑन कर चुका था। राघव ने मजाक में कहा, भाई अगर भूत निकला तो तू भागेगा सबसे पहले। सुमित ने दरवाज़ा धक्का दिया, दरवाज़ा नहीं खुला। उसने सांस ली। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, दरवाजे ने सांस ली और अपने आप धीरे धीरे खुल गया। घर के अंदर अंधेरा नहीं था, अंधेरा हिल रहा था। दीवारों से धीमी धीमी आवाज़ें, रोने जैसी, कुतरने जैसी, हड्डी चौटने जैसी। फर्श पर सूखे खून के निशान, परतों में, जैसे सालों से किसी ने धोया नहीं हो। फिर ठक, ऊपर से कुछ गिरा। नीरज ने कैमरा ऊपर किया। छत से लटक रही थी एक इंसानी जीभ, सूखी, कटी हुई, फिर भी हिल रही थी। राघव उल्टी करने लगा। सुमित ने हंसने की कोशिश की, तभी जीभ हमारी तरफ घूमी और बोली, आखिर आ गए। हम भागे सीढ़ियों की तरफ, लेकिन सीढ़ियाँ ऊपर नहीं जा रही थी, वो नीचे जा उतर रही थी। अंतहीन अचानक राघव फिसला, उसकी टांग सीढ़ी में फंसी। कुछ खींचने लगा उसे, जोर से, इतनी ताकत की उसकी हड्डियाँ चटक गई। हमने हाथ पकड़ा, लेकिन फर्श से काले हाथ निकले, दर्जनों। राघव चिल्लाया, भाई छोड़ना मत। उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ। हाथों ने उसका जबड़ा फाड़ दिया। शब्द नहीं, खून निकला। उसका शरीर सीढ़ियों ने नीचे खींच लिया और आवाज़ आई, एक। हम 3 बच्चे। घर की दीवारों पर अब शब्द उभर आ गए, खून से नहीं, खून दीवार से निकल रहा था। लिखा था, जो अंदर आया वो चारों में से एक बनकर जाएगा। सुमित कांप रहा था, नीरज रो रहा था और मैं समझ चुका था, ये घर भूतिया नहीं है, ये घर जिंदा है और इसे भूख लगती है। नीरज का कैमरा अचानक अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर हम नहीं थे, वो हमें कुछ और दिखा रहे थे। घर के पीछे वाला साल, लोग आते हुए, चिखते हुए, कटते हुए, और हर बार 4 लोग, 3 मरते, एक निकलता, बदल हुआ। नीरज ने कांपते हुए कहा, भाई वो बाहर जाने वाला। कैमरे ने जूम किया उस चेहरे पर, वो मेरा था। मेरे घर में एक साथ आवाज़ गूंजी, आदित्य। मेरे कान से खून निकल आया। दीवारें पास आने लगी। सुमित चिल्लाया, ये सब मेरी वजह से है। और तभी फर्श खुला। सुमित ने सीधे नीचे गिरा। गिरते हुए उसकी खाल दीवारों से छिलती हुई चली गई। उसकी चीख धीरे धीरे हंसी में बदल गई। घर ने कहा, दो। सुमित जा चुका था। अब सिर्फ मैं, आदित्य और नीरज बचे थे। घर अब चुप था, बहुत ज़्यादा चुप, ऐसी चुप्पी जो कानों में सीटी बजा दे। नीरज फर्श पर बैठ गया। उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उसका कंधा हिलाया। नीरज उठा, हमें निकलना होगा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें अब आंखें नहीं थी। वो कुछ देर तक रहा, जो मैं नहीं देख पा रहा था। उसने धीमे से कहा, भाई ये घर हमें नहीं मार रहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, ये हमें बना रहा है। घर के अंदर की दीवारें अब फूली हुई थी, जैसे उसके पीछे कुछ भरा हो। मैंने ध्यान से देखा, दीवारों के अंदर चेहरे उभर आए, सैकड़ों मर्द और बच्चे। उसकी ओर खुली, मुंह खुले, कुछ बोलना चाहते थे। फिर दीवार से आवाज़ आई, मैं खाली था। पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे कांपने लगी। अब मैं पूरा हो गया, अब मैं पूरा होना चाहता हूँ। नीरज चीख पड़ा, ये घर क्या है? घर ने जवाब दिया, मैं कब्र नहीं हूँ, मैं पेट हूँ। नीरज का कैमरा अपने आप रिप्ले मोड पर चला गया। स्क्रीन पर 1997 उभी। उसी जगह एक अनाथालय था, अंदर 40 बच्चे। रात को आग लगी थी।
दरवाजे बाहर से बंद, बच्चों की चीखें, लेकिन आग नहीं थी भिड़ती। लोगों ने घर को जलाया था, अंदर बच्चों को क्यों अफवाह थी, ये बच्चे अशुभ है। घर गिरा, लेकिन सब मरे नहीं। उनकी चीखें जमीन में घुस गई। और जब सालों बाद इस जगह नया मकान बना तो नींव में हड्डियाँ थी, घर उनसे जागा थी। दीवार पर फिर भी लिखा उभरा, 4 आए 3 गए, शरीर एक देगा नाम, और घर बनेगा चलता फिरता। मैंने समझ लिया, ये घर एक इंसान को अपने अंदर लेकर खुद इंसान बन रहा है। नीरज फुट फुट कर रोने लगा। आदित्य, घर तुझे चुन चुका है, तू बाहर जाएगा। उसमें मेरी तरफ देखा, लेकिन इंसान बनकर नहीं। अचानक नीरज के पीछे दीवार फट गई, काले हाथों पर शरीर में घुस गई। इस बार चीखा नहीं, फैलाया। उसकी पसलियाँ एक एक करके बाहर निकाली गई। आवाज़ कट-कट। नीरज चिल्लाया, भाई रेकॉर्ड मत होने देना। लेकिन कैमरा सीधे उसके मुंह के अंदर जमकर रह गया। उसकी जीभ खींच ली गई, आंखें दबा दी गई। फिर घर ने उसका सीना खोला, दिल निकाला और दीवार में फिट कर दिया। दीवार पर एक नया चेहरा उभरा, नीरज का। दीवार बोली 3। अब घर में सिर्फ मैं था और वो घर। मेरे चारों तरफ सैकड़ों आवाज़ें, भाग, रुक, मत बन। फर्श खुला, मेरे सामने मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ, बाहर सड़क। आज की रात बचाओ। लेकिन दरवाजे के शीशे में मेरे खुद को देखा। मेरी परछाई दीवारों से जुड़ी हुई थी। घर ने कहा, नाम दो और जाओ। घर ने मुझसे सौदा किया। अगर मैं अपना नाम, पहचान, आवाज़ सब छोड़ दूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ। मैंने कांपते हुए पूछा, और मैं बनूंगा क्या? घर मुस्कुराया, तू मैं बनेगा। सुबह लोगों ने देखा, नंबर 0 मकान गायब था। उसकी जगह एक आदमी खड़ा था, शांत, खामोश। उसका नाम पूछा गया, उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। और जब कोई उसकी आंखों में देखता, उसे लगता जैसे कोई घर उसे अंदर बुला रहा हो। जो बाहर निकला हो इंसान नहीं था। लोगों ने मुझसे पूछा, भाई तू ठीक है? मैं मुस्कुरा दिया। मेरे ओठ हिले, आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि मेरी आवाज़ अब घर की थी। डॉक्टर बोले शौक है, पुलिस बोले ट्रॉमा है, लेकिन सच्चाई थी, मैं अधूरा था। मेरे अंदर कुछ दीवारें थी, कुछ दरवाजे, कुछ सीढ़ियाँ जो कहती मैं अधूरा था। मेरे अंदर कुछ दीवारें, कुछ दरवाजे, कुछ सीढ़ियाँ जो कहीं नहीं जाती थी। रात को जब मैं आंखें बंद करता तो नींद नहीं आती। किराएदार आते, मेरे कमरे में सब कुछ सामान्य था। लेकिन आधी रात मेरी छाती के अंदर ठक 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 जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मेरी पसलियाँ धीरे धीरे फैलने लगी, त्वचा के नीचे उभरा। और फिर मेरे पेट से एक आवाज़ आई, 4 चाहिए। मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे मुंह से काले तरल की उल्टी हुई, उसमें किले, बाल, दांत। अब मैं जहाँ जाता लोग मेरे पीछे रुक जाते, क्योंकि उनके कानों में धीमी धीमी आवाज़ आती, अंदर आओ। बच्चे रोने लगते, कुत्ते भौंकते, शीशे चटक जाते। मैं खुद को आईने में देखा। मेरी परछाई अब मेरी नहीं थी, वो खिड़की जैसी थी। और हर खिड़की में चेहरे, नीरज, राघव, सुमित और सैकड़ों अनजान लोग, सब मुझे देख रहे थे। ये हादसा बस स्टैंड पर हुआ। 4 लड़के हंसते हुए मेरे पास से गुजरे। उनमें से एक बोला, भाई अजीब सा लगता है। मैं रुका, मेरे सीने में दरवाज़ा खुला। असल में उसमें से एक ने मेरी आंखों में देखा, और अगले पल वो गायब। लोग कहते हैं सीसीटीवी बंद था, लेकिन रात को मेरे अंदर 4 नई आवाज़ें थी। घर बोला, भूख कम हुई। मैंने नींद में कूदने की कोशिश की, लेकिन पानी मेरे अंदर बहने लगा। मैंने आग लगाई, लेकिन जलता घर था। मेरे शरीर पर कमरे उभर आए, हाथ पर खिड़कियाँ, पीठ पर सीढ़ी, गर्दन पर हुक। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दे। हर घर हंसने लगा, तू ही तो है मैं। उस रात मैं फिर उसी जगह पहुंचा जहाँ 0 नंबर मकान था। जमीन खुली, नींव दिखाई दी, हड्डियाँ नहीं, अधूरे लोग। सबने एक साथ कहा, हमें बाहर चाहिए। तभी मुझे समझ आया, घर कभी बाहर नहीं जाना चाहता था, वो चाहता था कि बाहर ही घर बन जाए। मैं ये कहानी लिख नहीं रहा, मैं ये कहानी खोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब कोई इसे पूरा पढ़ता है, मेरे अंदर एक कमरा खाली होता है और घर फिर भूखा हो जाता है। अगर तुमने ये कहानी आखिरी बार, तो आज रात जब तुम अकेले हो, तुम्हारे सीने में हल्की सी ठीक ठीक सुनाई दे, तो दरवाज़ा मत खोलना।